बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सीव यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो घर पर बआसानी आप जो है वो पनीर बना सकते हैं। आप मटर पनीर बनाएं और चिकन के अंदर आप इसको डालें और जो है वो मलाई कबाब बनाएं। तो आप घर पर इजीली ये जो है वो पनीर बना सकते हैं और बहुत सस्ता ये घर पर पनीर रेडी हो जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और इसे लास्ट तक देखिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 kg मैंने मिल्क लिया है। 1.5 किलो यहाँ पर मैंने दूध लिया है और दूध को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो बॉयल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है। तो ज़्यादा हमने गरम दूध नहीं लेना है, तो बस ज़्यादा ना गर्म हो और ना ये ठंडा यानी कि ठंडा हो, बस दरमियाना सा होना चाहिए। तो मैंने इसे जो है वो दूध को बॉयल करने के बाद थोड़ी देर पड़ा रहने दिया था और मैंने इसको बर्फ़ वगैरह डालकर ठंडा नहीं किया। ये खुद ब खुद ये ठंडा हुआ। थोड़ी देर मैंने इसे रख दिया था बॉयल करने के बाद और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो वाइट विनेगर डाला है। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं और जो कोई भी चीज़ डाल सकते हैं दूध को कर्डल करने के लिए। बेसिकली हमने इसे दूध को जो है वो कर्डल करना है, तो दूध को फाड़ना है। तो दूध को फाड़ने के लिए आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर लिया है। तो वाइट विनेगर के यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है आपने एकदम से जो है वो सारा विनेगर नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 टेबलस्पून इसके अंदर वाइट विनेगर शामिल किया है और इसको यहाँ देखना है कि वो फटता है या नहीं। तो हल्का हल्का सा ये फटेगा, फिर उसके बाद आपने फिर और जो है वो विनेगर डालना है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। तो ये अभी इसकी हल्की हल्की सी फुटकी बनी थी। तो अब मैं इसके अंदर और जो है वो वाइट विनेगर डालूँगी। तो मैंने मज़ीद जो है वो 2 टेबलस्पून और विनेगर लिया था। तो 2 टेबलस्पून और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो ये मेरा मैं अपना अंदाज़ा है। तो आप जो है वो स्पून के साथ आप डाल सकते हैं। तो मुझे इसका अंदाज़ा है कितना मैंने इसके अंदर शामिल करना है। और ये देखें ये दूध फट चुका है। फटने के बाद ये जो है इसके अंदर ग्रीन ग्रीन सा पानी हो चुका है। जब हम कॉटेज चीज़ बनाते हैं तो कॉटेज चीज़ का थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। तो कॉटेज चीज़ में ये है कि हमने दूध बिल्कुल हल्का सा जो है वो उंगली को टच करे कि उंगली उसके अंदर जो है वो जानी चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए। तो हमें वो उस तरह का दूध चाहिए। तो इसके लिए पनीर के लिए ये है कि दूध आपका थोड़ा सा गर्म भी होना चाहिए और इसके ऊपर हम जो है इसको जब स्ट्रेन करेंगे तो फिर ये है कि जब हम इसको स्ट्रेन करेंगे तो इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रेनर लिया था और स्ट्रेनर के अंदर मैंने मलमल का कपड़ा रखा है और फिर इसके ऊपर मैंने पानी डाला है। पानी आपने अच्छे तरीके से आपने डालना है, अच्छी तरह उसके अंदर से जो हमने वाइट विनेगर डाला है तो उसकी स्मेल वगैरह जो वो चली जाए, वो भी अच्छे से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर पानी डाला है और पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। तो यहाँ ये देखिए मैंने जिस तरह स्क्वीज़ किया इस तरह हमने इसके अंदर से सारा पानी जो है वो अच्छे से निकाल देना है।
मेरी चमचम की रेसिपी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ मेरी जो हैं वो लगी हुई हैं यूट्यूब पर, आपने ज़रूर देखें। तो मैंने यह चमचम की रेसिपी जो दी थी, कुछ लोग उसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं, मैंने कॉर्नफ्लावर डालकर भी बनाई है, विदाउट कॉर्नफ्लावर की भी मैंने जो है चमचम बनाई है, बहुत अच्छी बनी थी। और ये जिस तरह अब मैं ये बना रही हूँ, इस तरह अगर आप चमचम बनाएं तो इसको अच्छी, जितना ज़्यादा आप अच्छा मसलेंगे तो जो है वो चमचम बनाने के लिए इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चमचम भी बहुत अच्छी बनी थी। आप उस रेसिपी को भी ज़रूर देखें। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। तो जितना आप इसको स्मूथ करेंगे, ये पनीर के लिए मैं स्मूथ कर रही हूँ। और कुछ लोग जो है वो पनीर बनाते हैं तो लेकिन उसको स्मूथ नहीं करते हैं, तो बस ऐसे ही उसको स्क्वीज़ करते हैं। स्क्वीज़ करने के बाद उसको मलमल के कपड़े के अंदर रख के और बस इस तरह उसको रख देते हैं। लेकिन मैं कुछ अपने अंदाज़ में मैं आपको ये रेसिपी दिखा रही हूँ। जिस तरह मैं घर पर पनीर बनाती हूँ तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। तो इस तरह पनीर जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और ये मैंने एक जो है वो कपड़े का पीस लिया है। तो मैं जो कपड़े स्टिच वगैरह करवाती हूँ उसमें से कुछ पीसेस वगैरह बच के आ जाते हैं, तो फिर इनको संभाल कर रख लेती हूँ। तो इस तरह मेरे किसी न किसी काम आ जाती हैं। जिस तरह अब ये मेरे काम आ रहा है। तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है वो मोटा कपड़ा लिया है और इससे मैं अच्छे से इसको कवर करूँगी। और आपने इतना कंटेनर आपने इतना लेना है कि जितना आपका पनीर है कि उसके अंदर अच्छे से वो टाइट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से टाइट किया, छोटा सा थोड़ा सा ही बस बना था। तो ये छोटे से कंटेनर के अंदर जो है वो पूरा आ गया था। और मैंने इसको फिर कपड़े के साथ अच्छे से इसको कवर कर दिया था। और कवर करने के बाद जो है आपने इसको इसके ऊपर वज़न रखना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और यानी कि प्यारी सी इसकी शेप बन जाए। तो इस तरह ये देखिए, जिस तरह मैंने इसको कवर किया इस तरह हमने इसको कवर करना है। तो मैंने सारा ही कपड़ा इसके ऊपर अंदर लगा दिया था, लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा इस तरह दिखाया है। और ये देखिए मैंने कवर करने के बाद इसको मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा है। फ्रीज़र के अंदर आप इसे 2 आवर के लिए आप इसको रखें। 2 आवर्स के लिए काफ़ी है। अगर आप 2 घंटे आप इसे अगर रख लेते हैं फ्रीज़र के अंदर तो ये फिर ये कि सेट हो जाता है, तो कटिंग करने में जो है वो आसानी हो जाती है। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया था, कुछ गेस्ट आ गए थे, तो तकरीबन ये 4-5 आवर्स जो है वो फ्रीज़र के अंदर पड़ा रहा था और थोड़ी सी इसके अंदर बर्फ़ भी जम गई थी। तो ये देखिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो काफ़ी हद तक जम चुका है। ये देखिए कितना अच्छा ये सेट हो गया है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें थोड़ी सी कटिंग करने में मुश्किल पेश आई थी, इसलिए कि वो फ्रीज़र के अंदर मैंने ज़्यादा देर इसको रख लिया था। अंदर थोड़ी हल्की हल्की जो थी वो बर्फ़ जम गई थी। तो ये बहुत अच्छा जो है वो पनीर रेडी हुआ था। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को जो है वो फॉलो करें और इसको बनाएं इस रेसिपी को। और ये देखिए मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया था, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा पनीर फ्राई करके दिखाऊं, और ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरह का ये मेरी पनीर की रेसिपी बनी थी। और आप इसको रूखा भी खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं आपको पनीर की एक और रेसिपी भी दूंगी, वो भी बहुत ही मज़े की होगी। ये तो एक सिंपल मैंने आपको पनीर बनाना सिखाया है, लेकिन एक और भी मैं घर पर पनीर बनाती हूँ जो सबको बहुत पसंद आता है। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी जल्द दूँगी। तो ये देखिए इस तरह आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप चिकन पनीर बनाएं, मटर पनीर बनाएं, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। इस तरह फ्राई करके भी आप डाल सकते हैं। और मलाई कबाब के अंदर आप मलाई कबाब बनाने हो तो उसके अंदर वैसे ही आप
फ्रीज़र के अंदर से निकाल के आप बाहर रख दें, तो आप इस तरह बनाकर फ्रीज़ कर लें और जब आपने कोई चीज़ बनानी हो तो आप इस तरह करें। ये देखें कितने अच्छे ये रेडी हुए हैं, और मुझे तो वैसे बहुत ही रूखे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह फ्राई करके खाओ तो बहुत ही मज़ा देते हैं ये। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर जो है वो इस तरह चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ बना कर दिखा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा सही रेसिपी दिया करें, इस तरह गलत रेसिपी ना दिया करें। बहुत बुरी बात है कि हम व्यूज़ लेने के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह गलत जो है वो रेसिपी देते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की जो गलत रेसिपीज़ देते हैं उन लोगों को लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो सही है, गलत चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो उनको अच्छी चीज़ें बना कर दिखाते हैं तो उन लोगों की वो रेसिपी देखना पसंद नहीं करते हैं। और आपको देखे मैंने कितना सही आपको फ्राई करके भी दिखाया है। तो बस दुआओं में अब आपने याद रखना है, और ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हम सब मुसलमानों को अमाल सालेह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।